एक जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उसमें सबसे बड़ा हाथी, जिसका नाम मोती था, वह अपने पूरे परिवार की देखभाल करता था। जहाँ भी जाते थे, सभी झुंड में जाते थे और सबसे आगे मोती चलता था। वह बहुत सालों से इस जंगल में रहता था। उसे पता लग जाता था कि कहाँ शिकारियों ने जाल बिछा रखा है और कहाँ पानी मिलेगा और कहाँ भोजन अच्छा मिलेगा। इस तरह समय बीत रहा था। इधर जंगल में कई शिकारी बार बार आ रहे थे। वे किसी हाथी को पकड़कर उसे मारकर उसका दांत निकालना चाहते थे। शहर में हाथी दांत की बहुत अच्छी कीमत मिलती थी। मोती जानता था कि अगर झुंड में रहेंगे तो कोई हमला नहीं कर पाएगा। एक दिन सभी हाथी झुंड में चल रहे थे। आगे मोती जा रहा था। तभी पीछे एक छोटा हाथी भोला से चला नहीं जा रहा था। उसने सोचा, सब धीरे धीरे जा रहे हैं, यह बैठकर विश्राम कर लेता हूँ। वह विश्राम करने बैठ गया। तभी उसे नींद लग गई। ताक लगाए शिकारियों ने देखा कि एक हाथी झुंड से पीछे रह गया। उसने तुरंत जाल और रस्सी से उसे पकड़ लिया। शिकारियों उसे जल्दी से रस्सी के सहारे गाड़ी पर चढ़ाने लगे। इधर सब हाथियों का झुंड आगे बढ़ रहा था। वे चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे तो मोती ने सबको दूर से देखा। एक हाथी कम था। भोला को ना पाकर सभी हाथी इधर उधर उसे ढूंढने लगे। उधर शिकारियों ने भोला को एक बड़ी सी गाड़ी में चढ़ाकर रस्सियों से बांध दिया था। सभी हाथी भोला को इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी उनमें तभी उन्हें गाड़ी में भोला दिखाई दिया। हाथियों ने जोर जोर से आवाज देकर सभी को इकट्ठा कर लिया। पूरे झुंड एक जगह इकट्ठा हो गया। तभी मोती ने हाथियों से कहा, ऐसे हम गाड़ी पर हमला नहीं कर सकते। शिकारी गोली चला देंगे। हमें चालाकी से काम लेना होगा। तुम सब हाथी इधर उधर जंगल में छिप जाओ। जब मैं कहूँ बाहर आ जाना। मोती ने सबको छिपा दिया। इधर शिकारी गाड़ी लेकर चलने की तैयारी कर रहा था। कुछ दूर जाने पर शिकारियों ने देखा एक हाथी, जिसके लंबे लंबे दांत थे, सड़क के किनारे लेटा हुआ था और उसकी आंख बंद थी। शिकारियों ने समझा कि वे मरा गया है। शिकारियों ने आपस में बात किया और फैसला किया कि इस हाथी के दांत निकाल लेते हैं, दुगना मुनाफा होगा। बाद में इस हाथी को ले जाएंगे। सारे शिकारी जैसे ही मोती की तरफ बढ़े, पीछे से मौका देखकर हाथियों ने गाड़ी को घेर लिया। इधर शिकारियों के पास आते ही मोती तेजी से उठ खड़ा हुआ। शिकारियों के हथियार गाड़ी में ही थे, जिससे हाथियों ने घेर रखा था। यह देखकर शिकारी डर गया। मोती उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी उनमें से दो शिकारी भाग गए और उन्होंने
रस्सी को खोल कर भोला को नीचे उतार दिया। उसके बाद मोती ने एक शिकारी को अपनी सूंड में उठा लिया और चल दिया। सभी शिकारी जल्दी से हाथियों की ओर लपके। तभी उनमें से एक बूढ़ा शिकारी ने उन्हें रोका और बताया, अगर किसी ने एक भी गोली चलाई तो वो उसे शिकारी को मार देंगे, और अगर हम शांत रहेंगे तो वो उसे छोड़ देंगे। कुछ देर में हाथियों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। थोड़े देर बाद वे शिकारी जिसे मोती अपने सूंड में उठाकर ले गया था वापस आ गया। बूढ़े शिकारी बोला, आगे से इस जंगल में मत आना। इन हाथियों ने हमें पहचान लिया है। ऐसे भी ये सब एक साथ रहते हैं। हमें कोई और जंगल ढूंढना होगा। इधर मोती ने सबको समझाया कि अगर किसी से चला नहीं जा रहा तो उसे अपने आगे वाले को बता कर बैठना चाहिए, जिससे पूरा झुंड वहीं रुक जाता। मोती की बात सुनकर सभी ने हाँ में सर हिलाया और फिर पानी पीने नदी की तरफ चल दिए।